टिलिंडा एक ऐसा अद्वितीय शहर है जहाँ केवल चूहे ही रहते हैं। ये शहर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अछूता है। यहाँ के चूहे बेहद समझदार और संगठित होते हैं। उनके पास एक अपना खुद का संविधान है जिसमें उनके अधिकार और कर्तव्यों की पूरी जानकारी दी गई है। टिलिंडा का नेतृत्व टिलिंडा में हर 3 साल में चुनाव होता है, जिसे सभी चूहे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। इस चुनाव में चूहे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। शहर का नेतृत्व शहर का चूहा के हाथों में होता है, जो सभी का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि होता है। शहर का चूहा ही वह है जो पूरे टिलिंडा की राजनीति और प्रशासन को नियंत्रित करता है। चुनाव का दिन टिलिंडा में चुनाव का दिन एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है। सभी चूहे अपने अपने बिलों से बाहर आते हैं और शहर के केंद्रीय मैदान में इकट्ठा होते हैं। यहाँ वे अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए वोट डालते हैं। हर चूहे को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। चुने गए प्रतिनिधि टिलिंडा की सुरक्षा, खाद्य वितरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। शहर का चूहा शासन और जिम्मेदारियां। शहर का चूहा एक बुद्धिमान और परिपक्व नेता होता है जो सभी चूहों की भलाई के लिए काम करता है। उसका मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना है कि टिलिंडा में सभी चूहे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जिएं। वह अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है, जैसे कि शहर की सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और अन्य जरूरी सेवाएं। शहर का चूहा टिलिंडा की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से चिंतित रहता है। वह सुनिश्चित करता है कि बाहरी खतरों से टिलिंडा की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हों। इसके अलावा वह शहर में नए आवासों और बिलों का निर्माण भी करवाता है, ताकि बढ़ती आबादी को समायोजित किया जा सके। एकता और सहयोग का महत्व। टिलिंडा के चूहे बहुत ही एकजुट और सहयोगी होते हैं। वे जानते हैं कि केवल एकता और सहयोग के माध्यम से ही वे अपने शहर को सुरक्षित और खुशहाल रख सकते हैं। जब भी कोई संकट आता है, सभी चूहे एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। चाहे वह भोजन की कमी हो या बाहरी दुश्मनों का हमला, टिलिंडा के चूहे हमेशा एकजुट रहते हैं। भविष्य की चुनौतियां। लेकिन टिलिंडा का भविष्य उतना सरल नहीं है। बाहरी दुनिया में कई खतरे बढ़ रहे हैं और शहर के चूहों को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए नई योजनाओं और तकनीकों की जरूरत है। अगले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि नए प्रतिनिधि और शहर का चूहा कैसे इन चुनौतियों का सामना करेंगे और टिलिंडा को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखेंगे। अंततः इस प्रकार टिलिंडा न केवल चूहों का शहर है, बल्कि एकता, नेतृत्व और जिम्मेदारी का एक आदर्श उदाहरण भी है। यहाँ के चूहे जानते हैं कि उनके भविष्य की सुरक्षा केवल उनके संगठित प्रयासों और बुद्धिमानी में ही निहित है। सत्ता की बदलती बयार। टिलिंडा के अगले चुनाव का समय आ चुका है और इस बार माहौल पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण है। वर्तमान शहर का चूहा, जिसे टिलिंडा की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है, ने अब तक अपनी स्थिति को बनाए रखा है। लेकिन अब कुछ युवा और नवोदित चूहे अपनी नई योजनाओं और विचारों के साथ सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। नई पीढ़ी के विचारों में से एक प्रमुख उम्मीदवार है नितिन, एक युवा और जोशीला चूहा जिसने हाल ही में टिलिंडा विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। नितिन का कहना है कि वर्तमान नेतृत्व अच्छा तो है, लेकिन वह टिलिंडा को नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता। वह अपनी योजनाओं में शहर के बुनियादी ढांचे को और भी उन्नत करने, नई तकनीकों को अपनाने और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बढ़ाने की बात करता है। उसका मानना है कि टिलिंडा को अधिक मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए बदलाव की आवश्यकता है। पुराने और नए विचारों की टक्कर। वहीं पुराने शहर के चूहे, जो वर्तमान नेतृत्व का समर्थन करते हैं, नितिन के विचारों को जोखिम भरा मानते हैं। वे कहते हैं कि बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बढ़ाने से टिलिंडा की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उनका मानना है कि परंपराओं और आजमाए हुए तरीकों से ही शहर को सुरक्षित रखा जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्ष अपने अपने विचारों और योजनाओं को लेकर शहर में घूमते हैं और चूहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। चुनावी भाषणों में सुरक्षा, समृद्धि और नवाचार के मुद्दों पर जोर दिया जाता है। अज्ञात संकट की आहट। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता है, टिलिंडा में एक अजीब सा तनाव फैलने लगता है। कुछ पुराने चूहे यह महसूस करते हैं कि शायद किसी बाहरी शक्ति ने टिलिंडा की राजनीति में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने देखा है कि कुछ अनजान चूहे शहर के बाहरी इलाकों में देखे गए हैं, जो शहर के मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। ये खबर जल्द ही शहर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाती है और यह सवाल उठता है कि क्या टिलिंडा में कोई छिपा हुआ खतरा बढ़ रहा है। चुनाव का परिणाम और उसके बाद की चुनौतियां। चुनाव का दिन आता है और टिलिंडा के चूहे भारी संख्या में मतदान करते हैं। परिणाम घोषित होते हैं और नितिन को नया शहर का चूहा चुना जाता है। उसने अपने वादों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। लेकिन नितिन को जल्दी ही महसूस होता है कि शहर का नेतृत्व करना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। नितिन को न केवल शहर के विकास की दिशा तय करनी है, बल्कि उसे उन बाहरी शक्तियों से भी निपटना है जो टिलिंडा की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। उसे ये भी सुनिश्चित करना है कि वो अपने आलोचकों को गलत साबित कर सके और टिलिंडा को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सके।
एक नया अध्याय टिलिंडा का यह नया अध्याय न केवल शहर के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि कैसे एक नई पीढ़ी पुराने विचारों को चुनौती देकर नए रास्ते बना सकती है। क्या नितिन टिलिंडा को उस नई दिशा में ले जाने में सफल होगा जिसे वह देखता है, या फिर बाहरी खतरे और आंतरिक विवाद उसके नेतृत्व को कमजोर कर देंगे? अगले 3 साल टिलिंडा के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे और इस दौरान ये देखना दिलचस्प होगा कि नितिन और उसके साथी कैसे इन सभी चुनौतियों का सामना करते हैं और क्या वे अपने वादों को पूरा कर पाते हैं। समाप्त।